Good evening, friends. Today we will start with the or continue with our preamble chapter. We had left yesterday's class the nature of the Constitution. Now we will start with the objectives of the Constitution, which is written in the preamble. Okay, so let us start. Objective of the Constitution क्या क्या है, right? हम पढ़ते हैं ना, justice, social, economical and political, फिर liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship, equality, fraternity. So we will just look into it in a deep manner. So what actually justice means? Citizens cannot be discriminated on the grounds of caste, religion and gender. Social inequalities have to be reduced. जितने भी social inequalities हैं हमारे सोसाइटी में, राइट, लाइक ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर, तो सिटीजन्स इन सब डिस्क्रिमिनेशंस, ये सब डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, राइट. सिटीजन्स कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ दिस थिंग. एंड 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस प्रीएम्बल में दिए गए हैं, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, तीनों ही, राइट. सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, याद रखना जस्टिस 3 टाइप के दिए हैं, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल. नाउ कम्स लिबर्टी. लिबर्टी जो है, देर आर नो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन सिटीजन्स इन व्हाट दे थिंक, हाउ दे विश टू एक्सप्रेस देयर थॉट एंड द वे दे विश टू फॉलो अप देयर थॉट्स इन एक्शन. कोई भी अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा सिटीज़न पे कि वो कैसा सोचते हैं और क्या सोचते हैं, एंड हाउ दे विश टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स, अपने थॉट्स को कैसे एक्सप्रेस करने के लिए उनको विश करते हैं, एंड हाउ दे विश टू फॉलो अप देयर थॉट्स इन एक्शन, है ना. तो देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ लिबर्टी इन द प्रीएम्बल: थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप. 5 लिबर्टी बताई गई हैं: थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड फेथ एंड वर्शिप, ओके, इन प्रीएम्बल. देन कम्स इक्वालिटी. इक्वालिटी मतलब ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ. लॉ के सामने सारे इक्वल हैं, राइट. ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ. सो इक्वालिटी टॉक्स अबाउट दिस. ट्रेडिशनल सोशल इनक्वालिटीज़ मस्ट एंड. जितनी भी ट्रेडिशनल सोशल इनक्वालिटीज़ है वो ख़त्म होनी चाहिए. एंड द गवर्नमेंट शुड इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल. जितने भी हैं गवर्नमेंट को इक्वल अपॉर्चुनिटी सबके लिए लानी चाहिए. 2 types of equalities are given the preamble: status and opportunity. Status and opportunity, है ना. बोलते हैं ना, equality of status and opportunity and to promote among them all, right. फिर उसके बाद fraternity. Fraternity क्या कहता है कि all of us should behave as if we are members of a same family. हम सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, उस हिसाब से हमें एक दूसरे के साथ बर्ताव करना चाहिए, राइट. नो वन शुड बी ट्रीट अ फेलो सिटीजन्स एज इन्फीरियर. कोई भी अपने सिटीज़न को इन्फीरियर नहीं ट्रीट करेगा. और जो टर्म्स है लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी एंड रिपब्लिक आर टेकन फ्रॉम फ्रांस एंड द आइडियल्स ऑफ जस्टिस आर टेकन फ्रॉम रशिया. याद रखना, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी एंड रिपब्लिक जो है वो हमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन से मिला है, फ्रांस से, राइट. एंड आइडियल्स ऑफ जस्टिस जो है वो हमने कहाँ से लिया है? रशिया से, यूएसएसआर से, राइट. तो बोलते हैं ना, फ्रैटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, राइट. सो इस हिसाब से, और जो हमें पता है कि इंटीग्रिटी जो शब्द है, इंटीग्रिटी जो वर्ड है, वो किस अमेंडमेंट से लिया गया है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. येस्टरडे आई टोल्ड इन द क्लास, राइट. सो अब आता है कि अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि प्रीएम्बल क्या कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? ठीक है. एंड दिस क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड इन मैनी एग्जामिनेशंस, मैनी डिफरेंट एग्जाम्स, ओके. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो. और बहुत कन्फ्यूजन भी होता है कि प्रीएम्बल एक्चुअली क्या कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या फिर नहीं है, राइट. देन अगर हम इसको जानना चाहें तो हमें पता चलेगा कि बेरूबारी यूनियन केस हुआ था 1960 में. बेरूबारी यूनियन केस 1960 में हुआ था. सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में हेल्ड किया कि प्रीएम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है. हैंस ये जो प्रीएम्बल है कैन नॉट बी अमेंडेड. अगर वो पार्ट नहीं होगा तो वो अमेंड भी नहीं हो सकता, राइट. सो इट इज़ जस्ट अ की टू अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशन. ये जस्ट कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए की है, राइट.
it is just a key to understanding the constitution. Okay, and it is not legally enforceable. ये legally enforceable नहीं है. Okay, so this is what all provisions सुप्रीम कोर्ट ने बताया बेरूबारी यूनियन केस 1960 में, right? Then after क्या हुआ? देन आफ्टर केशवानंद भारती केस आया 1973 में, राइट? इसमें क्या बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने बताया, सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया जो अपना बेरूबारी केस यूनियन केस 1960 में आया था, उसके रूल को ओवर रूल करते हुए कहा कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है. द प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ये रिफ्लेक्ट करता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. So it reflects the basic structure of the constitution. So केशवानंद भारती केस 1973 में पूरा का पूरा ओवर रूल करते हुए बेरूबारी के यूनियन केस को, जो कि 1960 में हुआ था, और बोला गया कि जो प्रियम्बल है वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का. ओके, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल्सो प्रियम्बल रिफ्लेक्ट करता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का. ठीक है, तो फिर इस हिसाब से फिर क्या हुआ, 1995 में LIC ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने रीअफर्म किया कि केशवानंद भारती केस जो है, रूलिंग जो है, जिसमें बोला गया था कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रियम्बल रिफ्लेक्ट्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन is actually is affirmed. Okay, so LIC केस ऑफ इंडिया 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने रीअफर्म कर दिया कि ये जो प्रियम्बल है पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है. ओके, सो अभी प्रेजेंटली प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और ऑल्सो इट रिफ्लेक्ट्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, सो आई होप सारी मतलब डिफ़िकल्टी इवन कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा. सो प्रियम्बल हैज़ बीन अमेंडेड. अगर पूछा जाए प्रियम्बल कितने बार अमेंड हुआ है, ठीक है, तो preamble has been amended only once in 1976 through 42nd Constitutional Amendment Act. Okay, 42nd Constitutional Amendment Act के तहत preamble सिर्फ एक ही बारी अमेंड हुआ है. और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस आर्टिकल से किया जा सकता है? इट इज़ आर्टिकल 368 जो कल हमने पूछा था. ठीक है, और क्या प्रोसीजर है? प्रोसीजर इज स्पेशल मेजॉरिटी, है ना, बोथ राज्यसभा एज वेल एज लोकसभा, है ना. तो उस हिसाब से किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को हम अमेंड कर सकते हैं, राइट? तो रीसेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कौन सा आया था? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. प्रियम्बल जो है हैज़ बीन अमेंडेड ओनली वंस इन 1976 थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. इसमें क्या हुआ था, कुछ टर्म्स को ऐड किया था. क्या क्या? इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट, सेक्युलर. ओके, इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट, सेक्युलर हमने पढ़ा ना. वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक. सो पहले सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, लेकिन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत सोशलिस्ट और सेक्युलर दोनों को ऐड कर दिया गया, राइट, उसमें. एंड रिसेंट ईयर्स में, पास्ट ईयर्स में सेक्युलर के ऊपर बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था, लाइक बहुत कुछ बातें हुई थी पार्लियामेंट में एंड ऑल. ठीक है, सो इट्स क्वाइट इम्पॉर्टेंट एज वेल. ओके, फिर इंटीग्रिटी जो वर्ड है, जो मैंने बोला कि फ्रेटर्निटी वाला, फ्रेटर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, राइट. सो जो इंटीग्रिटी वर्ड पहले ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, तो ये तीनों वर्ड ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, बट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ओरिजिनल प्रियम्बल जो है उसमें अमेंडमेंट करके ये तीनों को लाया गया, राइट. तो इसका ट्रिक याद कर सकते हो, इज ISS या फिर SS करके, लाइक एनफोर्सेबिलिटी ऑफ द प्रियम्बल. क्या प्रियम्बल एनफोर्सेबल है? अगर लाइक फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स एंड एनफोर्सेबल, राइट, हम बोलते हैं ना एनफोर्सेबल है. किसी भी अगर उसका उल्लंघन होता है फंडामेंटल राइट्स का, तो वी कैन गो टू एनी कोर्ट और एनी कोर्ट to file an FIR etc for the infringement of the fundamental rights. so वो enforceable है. लेकिन क्या प्रियम्बल का अगर उल्लंघन होता है तो उसको वो क्या enforceable है? तो the answer is it is not enforceable in any court of law and it is neither source of power nor restriction to the legislature. ये ना ही source of power है, ना ही restriction to the legislature है, but it can be considered as an aid
to the legal interpretation of the constitution, but ये क्या कर सकता है, it can be considered as an aid to the legal interpretation of the constitution. जो भी अगर legal interpretation में help होगी वो preamble से हम ले सकते हैं. like for example कोई भी केस आए तो preamble की help लेकर interpretation के तहत हम उसकी help लेके अपना कार्रवाई कर सकते हैं. so this is how all about preamble. so preamble is one of the most important salient feature of the Indian Constitution, जो कि हमने आज अपनी क्लास में सेकंड क्लास में कंप्लीट कर दिया. so कल से हम पढ़ेंगे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. बेसिकली पार्ट 1 में क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी एंड आर्टिकल 1 to 4 हम ये सब पढ़ेंगे. ओके, सो फॉर दैट फॉर टुडेज क्लास it is completed. I hope you like it. So please like, share and subscribe. Thank you.